डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसी कंपनी में सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है। ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति की कंपनी में सदस्यता टर्मिनेट हो जाती है। कंपनी में एक व्यक्ति की सदस्यता उस समय समाप्त हो जाती है जब पर्याप्त एवं उचित कारणों से उसका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर से डिलीट कर दिया जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी दशाएं हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें सदस्यता समाप्त होती है, उनमें सबसे पहले हम लेते हैं अंश हस्तांतरण द्वारा, बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी के सदस्य जब चाहे स्वतंत्रता पूर्वक अपने द्वारा धारित अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो यदि कोई सदस्य अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, अर्थात उनका विक्रय कर देता है, तो हस्तांतरित का नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं और हस्तांतरणकर्ता का नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगली दशा है अंश हरण या अंशों को जब्त द्वारा, बाय फोरफीचर ऑफ शेयर्स। यदि कंपनी का कोई सदस्य कंपनी द्वारा मांगी जाने वाली याचना राशि का भुगतान नहीं करता है, कॉल मनी का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी पहले उस डिफाल्टर सदस्य को रिमाइंडर भेजती है, उसके बाद में उसको वार्न करती है, चेतावनी देती है। उसके उपरांत भी यदि सदस्य या अंशधारी कंपनी को याचना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स एक प्रस्ताव पारित करके उस सदस्य या अंशधारी के अंशों को जब्त कर लेते हैं और उस अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर से हटा देते हैं और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अंशों के समर्पण द्वारा, बाय सरेंडर ऑफ शेयर्स। यदि कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी जाने वाली उसकी जो बकाया याचना राशि है या याचनाएं हैं, उनका भुगतान करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, अर्थात भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वह अपने द्वारा धारित अंशों को कंपनी को समर्पण कर सकता है। और यदि वो अंशों को समर्पण कर देता है कंपनी को, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अनुबंध को निरस्त करके, बाय रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी अंशधारी ने कंपनी के क्रय विवरण में दिए गए मिथ्या वर्णन या असत्य कथन से प्रभावित होकर, असत्य कथन से प्रेरित होकर कंपनी से अंश खरीदने का अनुबंध किया है, तो उसे अंशों के क्रय अनुबंध को परित्याग करने का अधिकार होता है और ऐसी दशा में अनुबंध परित्याग करने वाले अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रहणाधिकार के उपयोग द्वारा, बाय एक्सरसाइजिंग लियन। यदि कंपनी अंशों पर अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी सदस्य के अंशों को अपने अधिकार में ले लेती है, तो ऐसी दशा में भी, ऐसी परिस्थिति में भी उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
नेक्स्ट मेथड या दशा है अंशों के शोधन द्वारा, बाय रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। यदि किसी सदस्य के पास शोध्य पूर्वाधिकार अंश है और कंपनी इन अंशों का, अर्थात इन शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की व्यवस्थाओं के अनुसार, अंतर्नियमों के प्रोविजंस के अनुसार शोधन कर देती है, रिडम्पशन कर देती है, तो ऐसे अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अंशों की वापस खरीद पर, ऑन बाई बैक ऑफ शेयर्स। यदि कोई कंपनी अपने ही अंशों को वापस खरीद लेती है और कंपनी का सदस्य अपने द्वारा धारित सभी अंश कंपनी को बेच देता है, विक्रय कर देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अंशधारी की मृत्यु हो जाने पर, ऑन द डेथ ऑफ द शेयर होल्डर। किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके अंश ऑटोमेटिकली उसके सक्सेसर या उत्तराधिकार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अंशों का पारेषण कहते हैं और मृत अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सदस्य के दिवालिया हो जाने पर, बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। किसी अंशधारी के दिवालिया हो जाने पर, इंसॉल्वेंट हो जाने पर अंशों का स्वामित्व राजकीय प्रापक को प्राप्त हो जाता है या विक्रय के कारण किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हस्तांतरित हो जाते हैं और दिवालिया व्यक्ति अर्थात दिवालिया अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अनियमित आवंटन होने पर, इन केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। जब कंपनी के अंश आवंटन में, कंपनी के शेयर्स अलॉटमेंट में कोई इरेगुलरिटी होती है, कोई अनियमितता होती है, तो ऐसा अनुबंध सदस्य की इच्छा पर वॉइडेबल होता है। ऐसा अनुबंध सदस्य की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। ऐसे अनुबंध का सदस्य द्वारा खंडन कर देने पर, यदि सदस्य इस अनुबंध का खंडन कर देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अंश अधिपत्र लेने पर, टू इश्यू द शेयर वारंट। कंपनी का सदस्य अपने द्वारा धारित अंश पूर्ण दत्त होने पर, यदि सदस्य के पास जो अंश है वो फुली पेड अप है, पूर्ण प्रदत्त अंश है और वह अंश प्रमाण पत्र के बदले यदि कंपनी से अंश अधिपत्र ले लेता है, अंश प्रमाण पत्र यानी शेयर सर्टिफिकेट के बदले वह शेयर वारंट इशू करवा लेता है और कंपनी जैसे ही अंश अधिपत्र निर्गमित करती है, उस सदस्य का नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है अधिकरण के आदेशों से अंश वापस लेने पर, बाय एक्वायरिंग द शेयर्स बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। कोई भी कंपनी ट्रिब्यूनल के आदेश पर, अधिकरण के आदेश पर किसी भी व्यक्ति के अंशों को वापस ले सकती है और ऐसी दशा में उस व्यक्ति की, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और लास्ट मेथड है या लास्ट दशा है जिसमें किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है, वह है कंपनी की समाप्ति या विघटन पर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी के समापन संबंधी, वाइंडिंग अप संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो जाती है, तो कंपनी के विघटन के साथ ही सदस्यता की भी समाप्ति हो जाती है। तो ये 13 मेथड्स या 13 दशाएं
जिनमें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सदस्य की कंपनी से सदस्यता टर्मिनेट या समाप्त हो जाती है, का अध्ययन हमने आज की क्लास में किया। प्रीवियस क्लास में हमने किसी कंपनी में सदस्यता प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि किसी कंपनी में सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है एवं यह सदस्यता समाप्त कैसे होती है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में सदस्यता प्राप्त करने की विधियां और इसके समाप्ति की दशाएं अर्थात विधियां, इनको मेंशन करना है, इनका वर्णन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।